तुम लॉर्ड गाई को दुआएं दो, अगर वो ना आते तो बगरास किला मुसलमानों के हाथों में होता। इन जंगियों ने बहुत ही जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया है, किसी को तो उन्हें रोकना होगा। फिक्र मत करो, शेटिलियन जिंदान से बाहर आ गया है और वो जल्द यहाँ होगा। कौंध होक तो मर गया और उसके बुज़दिल भाई बेलियन का कोई अता पता नहीं। गिलियोम, क्या हो रहा है ये? परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। कैसे परेशान ना होंगे? तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? क्या ये सब होक की वसीयत की वजह से हो रहा है? गिलियोम चुप क्यों हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। चलो। लगता है प्यारी शहजादी को सहारे की जरूरत है। यकीनन आपके लिए यह सब कुछ देखना बहुत तकलीफदेह होगा। आपके शौहर को उसी किले के तहखाने में कैद किया जा रहा है जिसकी आप शहजादी हैं। क्या हो रहा है ये? गिलियोम का क्या कसूर है? आपके सवालों का जवाब आपके बाबा के पास है शहजादी। आपके खानदानी मामलात में नहीं पड़ना चाहता। जल्द ही शेटलियन इबेलियन का कौन बन जाएगा। उस नकारा होक के बाद एबिलियन को आखिरकार एक हकीकी कौन नसीब होगा। उसे क्या हुआ? क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? कौन तो को अच्छी तरह जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उनकी जिंदगी में कभी भी ये बात उनके मुंह पे करने की जरूरत नहीं करते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो। जाओ देखो उसे। होक की बहुत याद आ रही है तुम्हें? अगर कहो तो मैं तुम दोनों को मिलवा सकता हूं। मैं कभी उनसे जुदा ही नहीं हुआ। कौन हो तुम? मैं हूं बेलियन, इबेलियन का बेलियन। मेरे भाई कौन को मेरा सलाम जरूर कहना। क्या मतलब है इस बात का? यह तो खुली बगावत है। किसकी जरूरत हो सकती है ऐसा करने की? मेरे ख्याल से ये जानना तो आपका काम है ना अमीर शिरको। मैंने आपको खबरदार किया था मगर आपने मुझसे शहर की हिफाजत पर इसरार किया। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई और भी मुलविस है। वो दौर अब ज्यादा दूर नहीं फाजिल कि जब अमीर सलाहुद्दीन जिसे चाहे अपनी मर्जी से सोना बांटेंगे तो इंसाफ पर यकीन करने वाला कोई नहीं बचेगा। वो सोना एबेलियन के मुसलमानों का था और मैंने उन्हें वो वापस दे दिया। ये मौजू अब खत्म हो चुका। तो फिर जरा मुझे ये समझाओ कि इसका क्या मतलब है? ना जंगियों की पगड़ी, ना सलीबियों के जूते, हाँ? और ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही है। ये वाज़े तौर पर मुझसे बगावत का ऐलान है। जिस रियाया ने आप लोगों का खुश दिली से इस्तकबाल किया, क्या वजह है वो मुंह मोड़े खड़ी है? हो सकता है कि आपने रियाया पर महसूल में इजाफा करके जो जुल्म किया है उसका जिम्मेदार हमें ठहराया हो। जनाब वजीर मोहतरम, वजह हम बाद में तय करेंगे। बस सबसे पहले हमें इसके जिम्मेदार को ढूंढ कर खत्म करना होगा और वो भी जितनी जल्दी हो सके। यही बेहतर होगा क्योंकि इसी तरह मिस्र के लोग अपने हाकिमों पर दोबारा
भरोसा करना सीखेंगे। बाबा ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम पुरसुकून हो जाओ सिबिल्ला। वो शख्स जिसे आपने जिंदान में डाला है वो मेरा शौहर है और आप चाहते हैं कि पुरसुकून हो जाऊं मैं? अपने दामाद को आपने जिंदान में कैद क्यों किया, मैं जानना चाहती हूँ। गिलियोम ने एक ऐसा जुर्म किया जो नाकाबिल तलाफी है। मुझे भी बताइए बाबा, क्या किया उसने? एक लफ्ज में कहूं तो गद्दारी। बाकी मालूमात तुम्हें और दीगर लोगों को अदालत में मिल जाएगी। इतनी आसानी से सब कुछ कैसे कह सकते हैं? बेटी हूं मैं आपकी, और फिर सिबिल्ला, बेटी क्या तुम जो मेहरबानी आप कर रहे हैं उससे ये बिन बाप के बड़ा होगा। क्या गिलियोम को खबर है इस बात की? नहीं मालूम उसे।